देश भर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता और श्रद्धा का नजारा देखने को मिला। 27 जून यानी कि आज जब पुरी की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और बहन सुभद्रा के विशाल रथ पर निकले, तब लाखों लोग उनकी एक झलक पाने को उमड़ गए। इस दिन सिर्फ दर्शन करना ही नहीं, बल्कि रथ की रस्सी को छूना भी बेहद खास माना जाता है। आपको बता दें कि पुरी ओडिशा में हर साल आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा कोई साधारण धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये एक भावनात्मक जुड़ाव है। भगवान जगन्नाथ को उनके मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। ये यात्रा करीब 10 दिन तक चलती है और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए निकलते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। भगवान जगन्नाथ सभी के हैं। रथ खींचने के दौरान ये भेदभाव मिट जाता है और सब एक ही भाव में डूब जाते हैं। तभी तो ये तस्वीर सामने आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पहुंची। आपको बता दें कि अहमदाबाद में जो भगवान जगन्नाथ के पुजारी हैं, उनका कहना है कि ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। इस दौरान पुजारी ने यह भी बताया कि ये बकायदा चांदी की रथ लेकर के आए, जो कि मंदिर में भेंट की गई है। यहाँ पर आप मुस्लिम महिलाओं को देख सकते हैं कि किस कदर वो श्रद्धा में डूबी हुई हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रही हैं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने क्या कुछ इस मुस्लिम भक्तों को लेकर के कहा। भगवान जगन्नाथ जी की 148वीं रथ यात्रा जब हो रहा है, तब प्रतिवर्ष मुजब मुस्लिम समाज और राऊ भाई के द्वारा एक चांदी का रथ अर्पण करके शुभेच्छा और मंगल कामना की जाती है। प्रतिवर्ष उनका ये भाव रहा है कि रथ यात्रा कौमी इखलास, शांति, भाईचारा के साथ बना रहे और भगवान की यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न होवे। बहुत अच्छी बात है। हम सबको साधुवाद देते हैं और सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी कोई एक प्रोटोकॉल व्यक्तित्व का या कोई एक संप्रदाय के, एक समाज के एक वर्ग के नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी समरसता के आधारित भगवान सभी का है और जगन्नाथ महाप्रभु उनको कहा गया है। तो बता दें कि इस दौरान पुरी में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि यही तो सनातन की भव्यता है, दिव्यता है, जहां पर एक साथ लोग मिल करके हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। क्या कुछ बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा, सुनिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये आदि शंकराचार्य जी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिखा था जगन्नाथ अष्टकम में। उन्होंने कहा था, मेरे जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी चक्षु को खोलूं और आप न दिखें। जब भी मैं अपनी आंखों को खोलूं, नयनों को खोलूं, तो मेरे नयन के पथ पे हमेशा जगन्नाथ महाप्रभु दिखे। इस प्रकार की भक्ति की कल्पना आदि शंकराचार्य महाप्रभु ने किया था। आज जगन्नाथ रथ यात्रा के इस पुण्य अवसर पर आप देख सकते हैं पीछे जो हमारे हैं, तीनों रथ विराजमान हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ है, बहन सुभद्रा जी का रथ है, बलदाऊ बड़े भाई बलभद्र जी का रथ है और सुदर्शन जी भी विराजमान है। नंदी घोष, ताड़ध्वजा और दर्प दड़न, ये 3 रथ है। और आज का संदेश क्या है? आज का संदेश है, भगवान कह रहे हैं, अगर किसी कारण से तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और ये केवल भगवान नहीं है, ये सरकार है इस ब्रह्मांड के। तो जो हम कहते हैं ना राजनीतिक भाषा में कि सरकार आपके द्वार आएगी, आज ब्रह्मांड की सरकार उसके भक्त के द्वार पे जा रही है और भक्तों को आशीर्वाद देगी, भक्तों के दुखों को सुनेगी अपने आंखों से। उनके बड़े बड़े आंखें हैं, बड़े बड़े आंखों से वो सबको देखेंगे कि किसका क्या दुख है और किस प्रकार से उनके दुखों का निवारण करना है। और ये सबसे बड़ा जो पर्व है विश्व का, लाखों लोग जो एकत्रित होते हैं, ये एक ही मंत्र है इस महापर्व का। मंत्र है सबका साथ। सभी जाति, सभी धर्म एक साथ यहाँ आ जाते हैं। सबका विश्वास,
सबका विश्वास महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जगत का कल्याण करेंगे। सबका विकास, महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक ही ध्येय है, सबका विकास हो, कल्याण हो और सबका प्रयास। अभी आप रस्सी देख रहे हैं और सभी अभी प्रयास करेंगे कि इस रस्सी में हमारा हाथ लग जाए और हमारे हाथों से रथ को हम खींच के ले जाए। ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का जो मंत्र है वो यही ओडिशा के रथ यात्रा में पुरी के धाम में चरितार्थ होते हुए दिखता है। ये बारिश कहाँ हो रही है? ये तो इंद्र देवता ने सभी देवताओं का आसन बिछा दिया है। सभी देवता, आप ध्यान से देखिए, सभी देवी देवता विराजमान है ऊपर, कोई बारिश नहीं हो रही है। यह इस प्रकार का माहौल बना दिया है इंद्र देवता ने कि प्रशासन धरती की भौतिक व्यवस्थाएं संभाले। मैं जो वास्तविक आध्यात्मिक और सबसे बड़ी है जो वेदर हम जिसको कहते हैं उसको मैं संभाल लेता हूं, तो इंद्र देवता ने उसे संभाल लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुरी के वर्तमान राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह को भगवान जगन्नाथ का सबसे पहला सेवक माना जाता है। वो पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और हर साल रथ यात्रा के पहले वो छेरा पहरा नामक परंपरा को निभाते हैं, जो हर किसी को विनम्रता और सेवा का पाठ पढ़ा जाती है। हर साल रथ यात्रा के दिन राजा गजपति राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण धोती पहनते हैं, नंगे पांव रथों के पास आते हैं और सोने की झाड़ू से रथों के मार्गों को साफ करते हैं। आप भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जब राजा गजपति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ है। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पुरी में मौजूद रहे। क्या कुछ उन्होंने इस भव्य रथ यात्रा को लेकर के कहा, सुनिए। इस बार महाप्रभु की रथ यात्रा का जो पहला विधि होता है लगभग पूरा हुआ है। महाप्रभु तीनों भाई बहन को लेके महाप्रभु भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा और सुदर्शन जी, ये चारों अभी रथ पे पहुंच चुके हैं। अच्छे से पहंडी हुआ है, बड़े आनंद के साथ भक्त उनको देखे हैं। थोड़े दिन समय के बाद पूज्य शंकराचार्य जी आएंगे, फिर गजपति महाराज जी पहले आके उसको छेरा पहरा करेंगे और पूरा अति धार्मिक भावना के साथ इस बार लोग रथ को आगे ले जाएंगे माउसी माँ मंदिर तक। इस बार मैं बहुत संतोष प्रकट कर रहा हूँ राज्य सरकार की व्यवस्था के ऊपर। आदरणीय मोहन माझी जी हमारे मुख्यमंत्री तथा एंडोमेंट विभाग के मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी ने और तमाम प्रशासन ने, प्रदेश की, जिले की और विशेष करके पुलिस प्रशासन ने सुव्यवस्था किया है। हर एक साल की भांति लाखों संख्या से लोग पुरी आ रहे हैं और बड़े आनंद के साथ इस सांस्कृतिक महोत्सव को, आस्था की महोत्सव को पालन कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार थोड़ा बारिश है, मौसम साथ भी दे रहा है, थोड़ा चुनौती भी दे रहा है, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है शाम तक आज महाप्रभु अपने मौसी के घर पहुंचेंगे। मैं महाप्रभु के पास प्रार्थना करूंगा, विश्व की जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में भारत की मान मर्यादा और बढ़ाए, भारत की सैनिकों की मनोबल बढ़ाए, भारत की प्रधानमंत्री जी के ऊपर और आशीर्वाद करे और हमारी राज्य की, हमारी देश की और मानवता की कल्याण हो। ये मैं महाप्रभु के सामने आज की इस पवित्र रथ यात्रा पे कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। सबको लगाना चाहिए जय जगन्नाथ
जय बलभद्र जी, जय माँ सुभद्रा, जय सुदर्शन चक्र। ये नारा से, ये तो एक नारा ही नहीं है, ये भक्ति का प्रकट है। आज जगन्नाथमय हुआ है दुनिया, जगत पूरा जगन्नाथमय हुआ है। जय जगन्नाथ। वहीं दूसरी ओर खबर सामने आई अहमदाबाद में, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सुबह एक हाथी बेकाबू हो गया और 100 मीटर तक भागा। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ सी मच गई, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। बेकाबू हुआ हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। मुश्किल से काबू पाया गया और इस हादसे में हालांकि एक व्यक्ति के घायल होने की खबर भी सामने आई। आपको बता दें कि पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ आस्था का त्योहार नहीं, बल्कि भारत की परंपरा, संस्कृति और शिल्पकला की अनोखी झलक है। हर साल जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के लिए 3 रथ भव्य तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो बस लकड़ी का ढांचा नहीं होता, वो महीनों की मेहनत, खास पेड़ों की लकड़ी, पीढ़ियों से जुड़ी कारीगरी और धार्मिक विधियों का नतीजा होते हैं। रथ यात्रा केवल एक दिन की बात नहीं होती, इसके पीछे कई महीनों की तैयारी, पूजा और मेहनत छिपी होती है। रथ खींचना और बनाना दोनों ही बहुत पुण्य का काम माना जाता है। यहाँ तक कि पुरी के गजपति राजा खुद झाड़ू लगा करके रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं, जो ये बताता है कि भगवान के सामने सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं होता, बल्कि हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, सभी लोग भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और अपनी श्रद्धा भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। तभी ये तस्वीरें अहमदाबाद से सामने आई हो, पुरी से सामने आई हो या फिर दीघा से सामने आई हो, ये तस्वीरें जताती है कि कैसे जब भगवान की रथ यात्रा इस तरीके से हर साल निकलती है, तो लाखों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं और खुद को भाग्यवान समझते हैं कि वो इस भव्य रथ यात्रा का हिस्सा बने, ताकि वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकें। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। ये बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। सो चलो एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे भक्त जो है वो बाहर है, वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इतना खुशनसीब है कि भगवान अपने पास ही बुला लिए हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। ये साल में एक बार होता है जहाँ पे इसके कहते हैं कि जगन्नाथ जी सभी भक्तों को, सभी कास्ट को, सभी इसमें यहाँ पे जात पात नहीं देखते और सभी लोग को दर्शन यहाँ पे देते हैं। सो ये प्रथा तब से हुई है कि जगन्नाथ जी बोले मैं बाहर आऊंगा, जो भक्त मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं टेम्पल में, जिसको अंदर परमिशन नहीं है, तो वो बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को 15 दिन का जो बुखार आता है, 15 दिन का जो भाव में वो रहते हैं, स्नान यात्रा के बाद जो 15 दिन बंद रहता है टेम्पल, और उसके बाद वाला ये दिन है रथ यात्रा का दिन, जहाँ जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आके सब भक्तों को दर्शन देते हैं। सेवा है, ये एक अलग चीज है। ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दांड में बड़े ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। इसको अनुभव के बिना कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये जो कृष्ण को जो कृष्ण ये जो स्वरूप जो है ये कृष्ण के ऊपर है। साल में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं, सबको दर्शन देते हैं। जी आशीर्वाद लेते हैं सब भक्त। जी, तो उनके लिए ये जो भगवान ने कभी भक्त भगवान को तो दर्शन नहीं मिला, ये जो स्वरूप है ये साथ साथ भगवान के स्वरूप है। ये जो स्वरूप को धारण करने से भगवान को दर्शन मिलते और भक्त की भावना आगे होती है। जी हाँ, भगवान ऐसे रूप में प्रकट होती है।